अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज है अल्कोहल चैप्टर की, चैप्टर नंबर 20 है और क्लास हमारे पास 11 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 और 5 सीखे थे और 5 का एक पार्ट हमारा रह गया था, इसलिए हम आज जो 5 का दूसरा पार्ट है उसको करने की कोशिश करते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है कि टर्शियरी अल्कोहल आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट। जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, ना ही पोटाशियम डाइक्रोमेट से और ना ही पोटाशियम परमैंगनेट से। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि जो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती हैं तो क्यों होती हैं। बेसिकली अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती हैं उनके उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इथाइल अल्कोहल CH3CH, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ और ये OH लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखें ये वाला अल्फ़ा कार्बन होता है हमारे पास और ये हमारे पास इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। जब इसमें हम पोटाशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं तो फिर ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है जो इनमें से किसी दो हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाती है और वाटर बनाती है। बाकी मादा चीज़ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एसिटिल्डिहाइड में, इथानॉल में या जिसमें भी होगी। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन इस बेस पे होती है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब चूंकि जो टर्शियरी अल्कोहल है उसमें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं होते, इस वजह से टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती। टर्शियरी अल्कोहल में अगर आपको लिख के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपके पास है, एक C है, इस तरफ भी आपके पास C होगा, CH3, यहाँ भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पर आपके पास OH होगा। अब आप देखें और करें, ये OH के साथ जो कार्बन अटैच है वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फ़ा कार्बन। फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा होता है और इसके साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ अल्फ़ा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सिर्फ एक यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। अब जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है तो वो उसको दो हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। इस वजह से जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती। तो इसका आंसर यही है कि टर्शियरी अल्कोहल क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होगी, क्योंकि उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन तो नहीं होता। ठीक है, अब हम इसकी मैंने सारा जो है वो तफसील से लिख भी दिया हुआ है इसका आंसर, तो इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। सिंस टर्शियरी अल्कोहल हैव नॉट अल्फ़ा हाइड्रोजन, टर्शियरी अल्कोहल के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती, देयरफॉर दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड या बाय पोटाशियम परमैंगनेट या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट, और ये एसिडिफाइड होते हैं, एसिडिक कंडीशन में होते हैं। यहाँ देखें ये टर्शियरी अल्कोहल है, मैंने लिखी है, ये ऑक्सीडाइज होने के बजाय प्रेफर करेगी डिहाइड्रेशन को, क्योंकि जो इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जब डिहाइड्रेट करेगी यानी कि एलिमिनेशन होगी तो इसमें इस कार्बन से एक OH हट जाएगा और इसके साथ जो 3 कार्बन है उनमें किसी एक से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये आपके पास अल्कीन मिलेगी। तो टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडाइज ना होने की वजह क्या होती है कि उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या मांग रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथानॉल एंड एथानॉल, और दूसरा है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 प्रोपानॉल एंड 2 प्रोपानॉल। अब मेथानॉल और एथानॉल दोनों आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल जो हैं उनको अगर कोई दो प्राइमरी अल्कोहल आपको दे देते हैं तो उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास जो टेस्ट होता है वो होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब वो अल्कोहल जिसमें ये वाला ग्रुप होगा, जैसे CH3 है, CHOH, ये आपके पास ये वाला ग्रुप जिस अल्कोहल में होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगी, अदरवाइज बाकी नहीं करती। इसके अलावा जो प्राइमरी अल्कोहल हैं उनमें सिर्फ
एथानॉल के पास ही ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए एथानॉल सिर्फ आइडोफार्म टेस्ट परफॉर्म करती है, बाकी कोई भी नहीं करती। तो एथानॉल और मेथानॉल को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, उसका आइडोफार्म टेस्ट करेंगे। अगर जो है आइडोफार्म टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर वो अल्कोहल जो है वो आपके पास डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। अब एथानॉल और मेथानॉल में सिर्फ एथानॉल ये टेस्ट परफॉर्म करेगी। तो कैसे होता है ये टेस्ट, इसको भी देख लेते हैं। देखें हमारे पास जो एथानॉल है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है, CH3CH2 और OH। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको बता चुका हूँ ये ग्रुप होता है। प्लस हम 4 मालिक्यूल लेते हैं आयोडीन के, प्लस हम लेते हैं 6 मालिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब इसमें जो रिएक्शन है वो कैसे कंप्लीट होता है, ये वाला जो पूरा का पूरा कार्बन है वो चला जाता है आयोडो फॉर्म में, CHI3 में। ठीक है, उसके बाद जितने कार्बन भी रह जाते हैं उतना ही आपने कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाना है। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का मतलब है आपके पास ये वाली चीज़ होनी चाहिए, CH3COO। ये R में लगा देता हूँ क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, CH3COO। यहाँ पर जितने कार्बन बचेंगे उतने कार्बन आपने यहाँ पे लगाने हैं। अब एक कार्बन हो तो फिर यहाँ देखें 2 कार्बन है, एक कार्बन होगा तो फिर आपके पास एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है सोडियम फॉर्मेट, तो HCOONA बनेगा। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास बाकी चीज़ क्या बनेगी उसमें आपको मैंने ट्रिक्स बहुत सारी सिखाई हैं टॉपिक्स में। यहाँ कितने सोडियम हैं, 6 हैं, 5 बच के हैं तो 5 आप लगा दें, NaI लगा दें, क्योंकि 8 आयोडीन थे ना, 3 तो यहाँ यूज़ हुए, 5 यहाँ पे यूज़। इसी तरह 5 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये आपका जो फार्म टेस्ट है। तो सेकेंडरी जो प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें सिर्फ एथानॉल ये टेस्ट परफॉर्म करेगी, बाकी कोई भी जो अल्कोहल है वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाती। इसी तरह 1 प्रोपानॉल और 2 प्रोपानॉल की बात करें तो 1 प्रोपानॉल प्राइमरी है और दूसरी 2 प्रोपानॉल सेकेंडरी अल्कोहल है। 1 प्रोपानॉल की बात करते हैं, उसका कोई फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2 साथ में फिर CH2 और फिर OH, ये 1 प्रोपानॉल है। अब अगर हम देखें तो इसमें ये वाला ग्रुप आप आखिरी देख सकते हैं, OH के साथ कौन अटैच है, CH2। हालांकि इसके साथ अगर ये वाला ग्रुप हुआ CH3CH और फिर OH, तब यही अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप दूसरा है, इसलिए ये वाली अल्कोहल 1 प्रोपानॉल ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगी। दूसरी अल्कोहल की तरफ चलते हैं, 2 प्रोपानॉल। तो 2 प्रोपानॉल को अगर आप देखें तो 2 प्रोपानॉल का कुछ ऐसे लिखेंगे आप फार्मूला, CH3C, इधर H, इधर OH और आगे फिर CH3। अब इसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगी। वही काम होगा, 4 मालिक्यूल ऑक्सीजन आयोडीन के और 6 मालिक्यूल लेंगे आप कास्टिक सोडा के। ठीक है, बनेगा क्या, ये वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है आपकी आयोडोफॉर्म टेस्ट में, CHI3 प्लस जहाँ 2 कार्बन बच गए हैं तो CH3COONA प्लस 5 मालिक्यूल आप सोडियम आयोडाइड के बनाएंगे और 5 ही मालिक्यूल बनेंगे वाटर के। तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यही टेस्ट है। अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या टेस्टरी दे दें तो वो तो अलग चीज़ है। यहाँ पर दी हुई है प्राइमरी अल्कोहल दी है और सेकेंडरी अल्कोहल दी है। इसमें दूसरा टेस्ट भी होता है, लुकास टेस्ट भी होता है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपको जो अल्काइल हैलाइड बनाएगी वो कुछ टाइम के बाद बनाती है, हीट करने के बाद, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है 5 से 10 मिनट के बाद बनती है। लेकिन इसका जो बेहतर आंसर होता है वो आपके पास यही टेस्ट है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो इसके आंसर मैंने यहाँ भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारे पास, एथानॉल और मेथानॉल आर प्राइमरी अल्कोहल्स, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। Primary alcohol only ethanol gives this test. Methanol does not give this test क्योंकि इसके पास वो वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। अब CH3CH2OH है, ये एथानॉल है, आयोडीन 4 मालिक्यूल, 6 मालिक्यूल कास्टर सोडा के
ये बना आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ये आपके पास फार्मिक एसिड का साल्ट कार्बोक्सिलिक साल्ट 5 मालिक्यूल वाटर के और 5 मालिक्यूल सोडियम आयोडाइड के। इसका कलर भी लिखना चाहिए आपको, येलो प्रेसिपिटेट, बाज़ बुक्स में पेल येलो भी लिखा जाता है। मेथानॉल के साथ अगर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो वो नो रिएक्शन के वो टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि जो उसमें CH3CH और OH वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ओके, अब दूसरा जो है इसका सेकंड पार्ट है 1 प्रोपानॉल 2 प्रोपानॉल कैसे डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। 2 प्रोपानॉल गिव करती है आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें आपके पास CH3CH OH ग्रुप होता है और 1 प्रोपानॉल में ये ग्रुप नहीं होता, सो इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करती। ठीक हो गया। इसी तरह इसका मैंने रिएक्शन भी आगे लिख के रखा हुआ है, तो इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। रिएक्शन देखें आप, यहाँ पर इसका रिएक्शन जो है वो ये लिखा हुआ है CH3CHOH, ये है 2 प्रोपानॉल प्लस 4 आयोडीन 6 मालिक्यूल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आएगा, ये जो है ये वाला ग्रुप कहाँ चला गया आपके पास, CHI3 में चला गया। इसको पहले रेज कर देते हैं पुराने को। यहाँ देखें आप तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप चला जाता है आपका CHI3 में, पीछे बच गए हैं 2 कार्बन, तो उतने कार्बन वाला आपने जो साल्ट है कार्बोक्सिलिक साल्ट वो बना देना है। ठीक है। इसी तरह आगे 5 मालिक्यूल बनाने हैं आपने किसके, सोडियम आयोडाइड के, और इसी तरह 5 मालिक्यूल बनने हैं वाटर के, और इसका कलर भी लिख दें ये पेल येलो प्रेसिपिटेट। और जो 1 प्रोपानॉल है वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जो CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से एक्सरसाइज पेपर में आने के काफ़ी चांस होते हैं। आपका MCQ टाइप बन गया आपका, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास है आंसर दी फॉलोइंग कर क्वेश्चन, रीजन भी देनी है, कंडीशन भी देनी है इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग केस। पहला आपके पास क्या है, जब अल्कोहल को हम हीट करते हैं विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो क्या होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी अल्कोहल को आप हीट करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, तो पहले आपको देखना पड़ता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है हमारे पास। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो कोई भी अल्कोहल जिसको अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पर, तो ये अल्कीन बन जाएगी। आपने सिंपल सा इसका आंसर देना है। फर्दर अगर आप देना चाहते हैं तो कोई एग्जांपल दे दें, जैसे मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 इथाइल अल्कोहल ले लेता हूँ, CH2 और साथ में OH, एरो पे लिख देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और यहाँ पर लिख लेते हैं डेल्टा। जैसे 340 टेम्परेचर होता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना टेम्परेचर की यहाँ ज़रूरत नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है, अल्कीन मिलती है। ठीक हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन एन अल्कोहल इज when a secondary alcohol is treated with acidified potassium permanganate। अब अगर आप कोई सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और तो वो क्या देगी आपको, सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन देती है। ठीक है, इसको हम लिख देता हूँ मैं ऐसे CH3CCH3 और इधर लगा देते हैं H, इधर लगा देते हैं OH। अब जब इसको हम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कराते हैं या पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। कैसे मिलता है,
ये ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन्स को अपने साथ ले जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, ये CH3 ये दो चीज़ें चली गई हैं, तो अल्लाह महला आपको कौन सा बॉन्ड मिलना है, डबल बॉन्ड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कीटोन आपको मिलेगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद सोडियम। ठीक है, सोडियम के साथ अगर हम हाइड्रोक्सिल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं तब क्या होता है। देखें स्टूडेंट, कोई भी अल्कोहल है आपके पास, उसका ये टेस्ट भी होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेक करने का कि आप उसको किसके साथ रिएक्ट कराएं, सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं। तो ये आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो आपने मेन चीज़ का बताना होता है, क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस। जैसे मैं इसको करा रहा हूँ रिएक्ट इसके साथ, इसको छोटा कर देते हैं, तो ये आपको मिलेगा RONA। यहाँ पर जो H है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और Na यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस आपको लिबरेट होगी। तो ये इसका आंसर है। कोई भी अल्कोहल लेते हैं, जैसे आपके पास CH3COCH2, साथ में लिख देता हूँ मैं OH है, प्लस Na, ये आपके पास दो मालिक्यूल में लिख रहा हूँ, इसके भी दो लिखूँगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस मैंने बाहर निकालनी है। यहाँ पर H है तो दो H2 लिखने पड़ेंगे, तो H2 मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, CH3CH2 साथ में ONA। तो ये टेस्ट भी है बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेक करने का। इसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे आपके पास क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगले चैप्टर में आप उसका भी पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जब उसके साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ, तो भी हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। यहाँ पर दो लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर भी दो। तो ये वाली हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी क्योंकि मेटल जो है वो इसको रिप्लेस कर देता है। CH3 C डबल बॉन्ड O और ONA, ये कार्बोक्सिलिक साल्ट अभी आपको ने पढ़े थे उसमें, प्लस H2, यही वाले कार्बोक्सिलिक साल्ट हैं जो कि आइडोफार्म टेस्ट में बनते थे। तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी जब आप किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिएक्ट करा देंगे विद सोडियम। इसका आखिरी पार्ट देखते हैं। आखिरी पार्ट में क्या है, आखिरी पार्ट में अल्कोहल इज ट्रीटेड विद सोडियम SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड। तो अल्कोहल कोई भी लेते हैं आप, जब आप उसको रिएक्ट कराते हैं विद दी थाइनाइल क्लोराइड, आपने प्रिपरेशन ऑफ उसमें पढ़ा हुआ है हेलोजन अल्केन में कि जब हम इसके रिएक्ट कराते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, यहाँ पर यूज़ होता है पैराडीन, तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है। OH जो है वो Cl इसको रिप्लेस करेगा, तो क्या मिलेगा, हेलोजन अल्केन मिलते हैं, प्लस SO2 मिलेगा। ठीक है, ये S और ये O2, प्लस एक H यहाँ से गया था, एक Cl बच गया है तो HCl। तो ये आपका रिएक्शन होता है जब आप रिएक्ट कराते हैं थाइनाइल क्लोराइड के साथ किसी अल्कोहल को। तो ये आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में देखा हुआ है। इसके मैंने आंसर भी लिख के रखे हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ओके, पार्ट 1 में देखें जब एल्युमिनियम ऑक्साइड साथ किसी भी हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एलिमिनेशन होती है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है आपके पास, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब इसको रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल के साथ तो क्या मिलता है, अल्कीन मिलेगी, डिहाइड्रेशन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखें आपको पास उन्होंने नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट में आपको सेकेंडरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट या फिर पोटाशियम परमैंगनेट कोई भी होगा,
उसके साथ अगर हम इसको ट्रीट कराते हैं इसको सेकेंडरी अल्कोहल को, तो हमें कीटोन मिलता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्डिहाइड मिलता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कीटोन मिलेगा। तो यहाँ चूँकि आपके सेकेंडरी अल्कोहल का जिक्र है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से क्या मिल रहा है, आपको कीटोन मिल रहा है। When a secondary alcohol is treated with acidified potassium permanganate, ketone is formed। जैसे यहाँ पर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिखी है, नेसेंट ऑक्सीजन आई है इनकी वजह से, और आपको कीटोन मिला प्लस वाटर मिला। ठीक है, उसके बाद तीसरा था सोडियम के साथ जब हम किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ट्रीट कराते हैं तो क्या मिलता है। यहाँ देखें हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। इसका आंसर क्या है, मेन आंसर इसका ये है कि हाइड्रोजन गैस मिलती है, और ये टेस्ट भी मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर देखें मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल वाला लिया है, इसको सोडियम के साथ ट्रीट कराया तो क्या मिली, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये H जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय सोडियम। इसी तरह वाटर में भी इसको डाल के देख लें तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अगर उसको हम ट्रीट करा देते हैं सोडियम के साथ तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं विद SOCl2, तो इसको जब SOCl2 के साथ प्रेजेंट कराते हैं किसी भी अल्कोहल को, जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास एथाइल अल्कोहल एथाइल अल्कोहल है, इसको SOCl2 के साथ ट्रीट करा रहे हैं दी प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, तो आपको मिलता है क्लोरो इथेन प्लस SO2 और प्लस HCl। तो ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ CH3CHOH ग्रुप इन अल्कोहल, तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट से इसको बताएंगे। इसी तरह दूसरा क्या है, OH ग्रुप इन अल्कोहल, तो OH ग्रुप चेक करने के लिए भी मैंने थोड़ी पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम इसको सोडियम के साथ ट्रीट कराते हैं, तो सोडियम के साथ ट्रीट कराने से हमें क्या पता चलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो हमें पता चल जाता है OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो दो टेस्ट थे जो आपने इसमें करने थे। उसके बाद आपके पास जिसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, देख लेते हैं उसका आंसर भी क्या क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 द अल्कोहल CH3OH ग्रुप, जिस ग्रुप अल्कोहल में ये ग्रुप होगा, जिस अल्कोहल में ये ग्रुप आपके पास है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो इट विल परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वही पुरानी एग्जांपल लिख दी है, कोई अल्कोहल मैंने ले ली जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट था, जैसे CH3OH है, इसको हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमें देगी आयोडोफॉर्म प्लस साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस 5 मालिक्यूल कास्टर सोडा 5 मालिक्यूल वाटर के, तो ये हमें ग्रुप चेक हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास सोडियम के साथ ट्रीट कराएंगे। ठीक है, दूसरा आपको क्या इसका पता है कि इसको किसके साथ ट्रीट कराते हैं, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, जिससे हमें पता चल जाता है कोई उसमें ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके बाद वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें आप तो आपको एंड हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 8 तो 10 को मैं